हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया था हिंदी में के ग्रामर में आप क्या पढ़ सकते हैं। ये 6 to 10th के लिए, सॉरी 9 to 10th के लिए सभी के लिए उपयोगी है। तब आप आगे देख लीजिए, गद्य की विधाएं आप याद कर लें, गद्य की कितनी विधाएं होती हैं। उसके बाद निबंध है, निबंध देख लीजिए, निबंध की कितनी विधाएं। ये परिभाषाएं आप पढ़े क्योंकि देखो कितने सारे ईयर डले, मतलब ये कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आपको आ सकते हैं। ये आपके जो है वो निबंध के तत्व थे, तो उसमें तत्व देख लीजिए आप सारे। एकांकी है, एकांकी और कहानी, इनके तत्व देख लीजिए। कितने प्रकार के तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं इसमें। कहानी देख लीजिए, कहानी के तत्व कितने होते हैं, जैसे कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, मतलब कितने उपयोग किए जाते थे। आप जब कहानी कोई लिख रहे हैं तो कितने प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए कहानी लिखने के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपके, वातावरण आपका सही होना चाहिए, संवाद योजना सही होनी चाहिए। यहाँ देख लीजिए, ये है नाटक, और नाटक के कितने मतलब तत्व भी लिखे हैं, और नाटककार के क्या लिखे हैं आपके, किसने लिखा है, कौन सा नाटक किसने लिखा है, ये भी लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे उपन्यास, उपन्यास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। आपको एक वाक्य में उत्तर में आते हैं कई बार ये रेखा चित्रण, संस्मरण, इन सबके जो है वो कवि और लेखक की जो है वो कविताएं लिखी हैं। संस्मरण क्या लिखा है, यात्रा वृतांत क्या होते हैं, ये सारी दो दो लिखी हुई हैं, देख लीजिए आप। ये देखिए वाच्य क्या होते हैं, वाच्य में देख लीजिए क्या होता है वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह जो क्रिया आप कर रहे हैं वो कर्ता के अनुसार है, यानी कौन कर रहा है, किसी व्यक्ति के अनुसार है, या कर्म क्या कर्म हो रहा है उसके अनुसार है, या कौन सा भाव उसमें प्रकट हो रहा है उसके अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 2 भेद होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। निपात शब्द देख लीजिए, निपात का मतलब होता है किसी भी बात में जब आप जोर देते हैं, वो जोर देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने वाले देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कल स्कूल आना ही है, तो जो ही बोला है मैंने वो निपात कहलाएगा। केवल एक पेन चाहिए तो केवल के एक पेन चाहिए, उसे भी आना है तो भा, जो एकदम एकदम जोर दे रहे हैं ना वो वाली चीजें। तो निपात को 9 प्रकार का वर्ग कहा गया है, देख लीजिए आप, ये प्रॉपर 9 प्रकार के हैं। उसके बाद मुहावरे देख लीजिए, कुछ मुहावरे जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ जाते हैं। अगले का दुश्मन, अंधे की लाठी, अंगूठा दिखाना, या फिर जैसे आपका एक है आंखों का तारा होना, आंखों में धूल झोंकना, 9 2 11 हो जाना। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो वाक्य में प्रयोग और मुहावरे हैं आपके। ये हमारी लोकोक्तियां हैं, लोकोक्ति देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं इसमें, ये भी मुहावरों की तरह होती हैं। ये आपके अनेकार्थी कुछ शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समास, समास कितने प्रकार की होती है, तो समास 6 प्रकार की होती है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, पता है आपको। द्वंद्व समास है जिसमें दोनों, जैसे माता पिता आपके डैश वाले शब्द आएंगे। अब ये भी भाव समास, इसमें आपको जैसे प्रतिदिन है, दिन के ऊपर दिन, जैसे आप पहला पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे उदाहरण लेंगे जैसे भगवान जी वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, किसी का पहला पद प्रधान ना होकर तीसरे पद में विशेषता दिखती है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, दिग्यु समास है। उसका संधि देख लीजिए, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। देख लीजिए क्रिया के भेद, तो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। उसके आधार पे उनकी अलग अलग रचनाएं होती हैं। इसमें देख लीजिए शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, शब्द और शक्ति, मतलब जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है वो हमारे शब्द कहलाएंगे, और जो उसका जो अर्थ निकलता है वो हमारा अर्थ कहलाएगा, विशेषक अर्थ निकलता है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को ही क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के कुछ भेद होते हैं, देख लीजिए आप। शब्द गुण देख लीजिए, शब्द गुण क्या होते हैं, जो काव्य तत्व रस में नित्य धर्म है, मतलब जिस काव्य में रस है उसके उसे उनका गुण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य रस, ओज गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण
इनकी परिभाषाएं आप देख लीजिए। प्रसाद गुण यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार से आप शब्द बोलते हैं, एक मधुर गुण में बोलते हैं, एक ओज गुण में बोलते हैं और एक प्रसाद गुण में बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।